हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स थे इंपॉर्टेंट, तो सब मैंने कवर कर दिए हैं। उनके एमसीक्यू का जो वीडियो है वो अवेलेबल हो चुका है चैनल पे, तो मेक श्योर वहाँ ज़रूर विजिट करें। और ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के रिवीजन के लिए, जहाँ पे आप जब सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं तो उनका आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं एज अ वन लाइनर। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और बहुत ही जल्द पार्ट 2 भी आ जाएगा इस वीडियो का, तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर विजिट करें। India and Russia were announced as joint winners of first ever FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020। रूस और भारत पहले FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता बने। लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम GP 2020 जीता है। स्मॉल इंडस्ट्री डे 2020 वॉज ऑब्जर्व ऑन 30 अगस्त। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस 2020 मनाया गया। एयरटेल becomes first network operator to launch high-speed 4G services in अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप में उच्च गति 4G सेवाओं को लॉन्च करने वाला एयरटेल पहला नेटवर्क ऑपरेटर बना। इशिका चौधरी हैज़ बीन अवॉर्डेड द एकलव्य अवार्ड। हाल ही में इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट द फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन इंडिया। गुजरात सरकार ने भारत में पहली समुद्री विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। Piyush Goyal attended the 17th ASEAN India Economic Ministers Consultations. Kiran Rijiju announced an enhancement in the prize money in National Sports Awards. किरण रिजिजू जी ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। चाइना लॉन्च्ड मोस्ट एडवांस वारशिप टाइप 054 क्लास फॉर पाकिस्तान नेवी। चीन ने पाकिस्तान नौसेना के लिए सबसे उन्नत युद्धपोत प्रकार 054 वर्ग लॉन्च किया है। पीपल्स इन केरला सेलिब्रेटेड ओनम फेस्टिवल। केरल में ओनम त्यौहार मनाया गया। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड इट्स विथड्रॉल फ्रॉम द कावकाज एक्सरसाइज 2020 टू बी हेल्ड इन रशिया। भारत ने रूस में आयोजित किए जाने वाले कावकाज अभ्यास 2020 से अपनी वापसी की घोषणा की है। एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय पास्ड अवे एट 79। एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। द स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ श्रीलंका विल हैव इंडिया फर्स्ट अप्रोच। श्रीलंका की सामरिक सुरक्षा नीति में भारत को प्राथमिकता दी जाएगी। द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन विल बी रीडेवलप्ड बाय द रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एट ₹6,500 करोड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा 6,500 करोड़ रुपए में पुनर्विकास किया जाएगा। इंडिया ग्रांटेड फोर्थ ट्रांचे ऑफ $5 मिलियन टू म्यांमार फॉर इंडिया म्यांमार बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट। भारत ने म्यांमार को भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र के विकास के लिए $5 मिलियन अमेरिकी का चौथा हिस्सा दिया। शंभू एस कुमारन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया एंड द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। शंभू एस कुमारन को फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ वॉन CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार मिला है। इंडियन रेलवे हैज़ डेवलप्ड रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम्ड मेडबॉट। भारतीय रेलवे द्वारा रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडिबॉट विकसित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड द फ्यूचर ग्रुप फॉर ₹24,713 करोड़ रुपीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया। सितंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज पोषण माह अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सितंबर पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी पास्ड अवे रिसेंटली एट 84। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द 6th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 वॉज हेल्ड इन रशिया। छठवां अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच सेना 2020 रूस में आयोजित किया गया। BS येदियुरप्पा हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एवर रोरो ट्रेन सर्विस बिटवीन बेंगलुरु एंड सोलापुर। BS येदियुरप्पा जी ने बेंगलुरु और सोलापुर के बीच पहली रोरो ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। अतनु कुमार दास हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अतनु कुमार दास को जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक हैज़ सस्पेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट।
वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को निलंबित किया है। चाइना हैज़ बिल्ट अ मिसाइल साइट एट कैलाश मानसरोवर। चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक मिसाइल साइट बनाई है। इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट एंड पद्मा अवॉर्डी डॉक्टर एस पद्मावती पास्ड अवे एट 103। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। CBDT चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदीज टेन्योर एक्सटेंडेड बाय 6 months अप टू फरवरी 2021। CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाकर फरवरी 2021 तक कर दिया गया है। हेमंत खत्री हैज़ अज्यूम चार्ज एज CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हेमंत खत्री ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया। नवीन पटनायक हैज़ लॉन्च्ड 2 सिटीजन सेंट्रिक ऐप्स नेम्ड आमा शहर एंड स्वच्छ शहर ओडिशा। नवीन पटनायक जी ने आमा शहर और स्वच्छ शहर ओडिशा नाम से नागरिक केंद्रित ऐप लॉन्च किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹2,580 करोड़ विथ इंडियन कंपनीज फॉर सप्लाई ऑफ पिनाका रेजिमेंट्स इन इंडियन आर्मी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों के साथ भारतीय सेना की पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए 2,580 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। 27 गोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड रिसेंटली अंडर PM किसान संपदा योजना। PM किसान संपदा योजना के तहत 27 कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। जापान हैज़ एक्सटेंडेड इमरजेंसी लोन ऑफ 3,500 करोड़ रुपीज़ फॉर इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। जापान ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 3,500 करोड़ रुपए का आपातकालीन ऋण दिया है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक विल इन्वेस्ट 650 मिलियन यूरो इन कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन में 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हैज़ लॉन्च्ड AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया। अवीक सरकार हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अवीक सरकार को चुना गया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंडियाज़ फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी सेट अप इन कर्नाटका। कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर किड्स नेम्ड द यंग माइंड्स वॉज लॉन्च्ड इन असम। असम में द यंग माइंड्स नाम से बच्चों के लिए पहला अखबार शुरू किया गया। नेस्ले हैज़ टॉप द ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट रिलीज्ड बाई रोबो बैंक। रोबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 20 सूची में नेस्ले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्पाइस जेट लॉन्च्ड अ न्यू वेंटिलेशन डिवाइस कॉल्ड स्पाइस ऑक्सी। स्पाइस जेट ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया। करण जौहर ऑथर्ड अ चिल्ड्रंस बुक टाइटल्ड द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। करण जौहर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम से बच्चों की किताब लिखी। BCCI अनाउंस्ड क्रेड एज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IPL 2020। BCCI ने क्रेड को IPL 2020 के लिए आधिकारिक भागीदार घोषित किया। कियारा एडवानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। कियारा आडवाणी को मियंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा, इंडियाज़ GDP कॉन्ट्रैक्ट बाय 23.9% इन अप्रैल-जून पीरियड ऑफ 2020। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून 2020 में भारत की GDP 23.9% गिरी। इंडिया रैंक्ड 48th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 48वें स्थान पर रहा। उषा पाढ़ी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। उषा पाढ़ी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक बनी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन। मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020 टू मेक उर्दू, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश एंड कश्मीरी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर भाषा बिल 2020 को मंजूरी दी। IIT बॉम्बे हैज़ लॉन्च्ड AI बेस्ड स्कैनिंग ऐप नेम्ड AIR स्कैनर। IIT बॉम्बे ने AIR स्कैनर नाम से AI आधारित स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है। वर्ल्ड कोकोनट डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। इंडिया एंड रशिया विल होल्ड बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 इन अंडमान सी। भारत और रूस मिलकर अंडमान सागर में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करेंगे। राजनाथ सिंह विल अटेंड द कंबाइंड मीटिंग ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO
कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS। राजनाथ सिंह जी शंघाई सहयोग संगठन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की संयुक्त बैठक में भाग लेंगे। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी के रूप में स्थान मिला। के पद्माकर हैज़ बिकम द CMD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। के पद्माकर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी फॉर द इंडियन सिविल सर्वेंट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सिविल सेवकों के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी। ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव। ICICI बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड 118 मोर मोबाइल ऐप्स इंक्लूडिंग PUBG। भारत सरकार ने PUBG सहित 118 और मोबाइल ऐप्स पर रोक लगा दी है। लद्दाख एंड लक्षद्वीप हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। रणवीर सिंह हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन एजुकेशन ऐप नेम्ड एडुओरा। रणवीर सिंह ने एडुओरा नाम से ऑनलाइन शिक्षा ऐप लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, एलॉन मस्क बिकम्स द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलॉन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। एस कृष्णन्स अपॉइंटमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में एस कृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी मिली। M वीरालक्ष्मी बिकम्स द इंडियाज़ फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। M वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी। जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की है। इंडिया विल होस्ट समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑन नवंबर 2020। भारत नवंबर 2020 में SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सिक्किम हैज़ ऑब्जर्व्ड पंग लबसोल फेस्टिवल। हाल ही में सिक्किम में पंग लबसोल उत्सव मनाया गया। RBI हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ मुरली रामाकृष्णन एज MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड हैज़ टॉप्ड इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विथ सिडबी टू डेवलप MSME इकोसिस्टम। महाराष्ट्र सरकार ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विनोद कुमार यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। विनोद कुमार रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में नियुक्त हुए। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विथ श्री वल्लभ पिट्टी इंटरनेशनल ग्रुप टू डेवलप प्रोजेक्ट्स फॉर टेक्सटाइल डिफेंस एंड एरोस्पेस। राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल रक्षा और एरोस्पेस के लिए परियोजनाओं को विकसित करने के लिए श्री वल्लभ पिट्टी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरेबिया हैज़ रिसेंटली होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। हाल ही में सऊदी अरब ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आई रखवाली ऐप टू मेक सिटीजन्स ग्रीनरी सेवियर्स। पंजाब सरकार ने नागरिकों द्वारा हरियाली की बचत करने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। इंडियाज़ पी इंडियन हैज़ वॉन द वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। भारत के पी इंडियन ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। पोप फ्रांसिस विल रिलीज द बुक लेटेस्ट ड्रीम इन December 2020। पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक का विमोचन करेंगे। इंडिया एंड रशिया साइंस एग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग AK-203 राइफल्स। भारत और रूस ने AK-203 राइफल के विनिर्माण पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटिश मैगजीन प्रॉस्पेक्ट हैज़ नेम्ड केरला हेल्थ मिनिस्टर KK शैलजा एज द टॉप थिंकर 2020 इन द वर्ल्ड। ब्रिटिश पत्रिका प्रॉस्पेक्ट ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को टॉप थिंकर 2020 का दर्जा दिया। उत्तर प्रदेश विल सेटअप एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश हर जिले में बिजली विरोधी चोरी थाना स्थापित करेगा। रशिया हैज़ चेयर्ड द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीट। रूस ने 5वें ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। राज श्रीवास्तवा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। राज श्रीवास्तव क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। NTPC हैज़ वॉन द AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। NTPC ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है।
कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020। कर्नाटक सरकार ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी। जर्मनी हैज़ लॉन्च इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी विथ इंडिया। जर्मनी ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की। इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर विल बी सेटअप इन जयपुर। जयपुर में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लॉन्च इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप टू डेवलप इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भारतीय अंग्रेजी के उच्चारण को विकसित करने के लिए इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया है। एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। एम वेंकैया नायडू जी ने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। असम गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द बिल टू प्रोटेक्ट टेंजिबल हेरिटेज। असम सरकार ने मूर्त विरासत की रक्षा के लिए विधेयक पारित किया। अकॉर्डिंग टू यूएस एनुअल डिफेंस रिपोर्ट, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। अमेरिकी वार्षिक रक्षा रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। कोल इंडिया विल इन्वेस्ट ₹1.22 लाख करोड़ टू डेवलप 500 प्रोजेक्ट्स बाई 2023-24। कोल इंडिया 2023-24 तक 500 परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप चक्र इनोवेशन लॉन्च्ड चक्र डी कोव टू डीकंटामिनेट N95 मास्क। आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को शुद्ध करने के लिए चक्र डी कोव लॉन्च किया। नेपाल फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर युवाराज कटिवाड़ा रिजाइंस। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर युवाराज कटिवाड़ा ने इस्तीफा दिया। आयुष्मान खुराना बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज एलियांस लाइफ। आयुष्मान खुराना बजाज एलियांस लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर बने। मनोज सिन्हा हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो सिस्टम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्पैरो प्रणाली शुरू की। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर्स, डायरीज एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड। भारतीय सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध। डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू इटली। डॉक्टर नीना मल्होत्रा इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुई। किरण रिजिजू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप इन जोगो BBFS। किरण रिजिजू जी ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इन जोगो BBFS लॉन्च किया। एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। एस जयशंकर जी ने ब्रिक्स विदेशी मामलों के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। असम हैज़ रीलॉन्च्ड स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ्स। असम ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। किनिची अयुकावा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। केनिची अयुकावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रीजेनुवेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवार्ड प्रोजेक्ट। कर्नाटक सरकार ने रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट यानी कि रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दी है। भूटान हैज़ होस्टेड द FAO's 35th एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग। भूटान ने FAO की 35वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन बैठक की मेजबानी की। आंध्र प्रदेश हैज़ टॉप द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग्स। आंध्र प्रदेश ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में टॉप किया। विल्मिंगटन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी। विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विरासत शहर के रूप में नामित किया गया। थीम फॉर US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम थर्ड एनुअल लीडरशिप समिट वॉज US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे एनुअल लीडरशिप समिट के लिए थीम रखी गई US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। काजीरंगा पार्क सेट टू बी एक्सपेंडेड बाई 3053 हेक्टेयर। काजीरंगा पार्क का 3053 हेक्टेयर में विस्तार किया जाएगा। ड्वेन ब्रैवो बिकम्स क्रिकेट एम्बेसडर ऑफ SBO ऐप। ड्वेन ब्रैवो SBO ऐप के क्रिकेट राजदूत बने। छत्रपति शिवाजी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। छत्रपति शिवाजी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त हुए। स्पेस एक्स लॉन्च्ड 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड फास्टर इंटरनेट। स्पेस एक्स ने तेज इंटरनेट प्रदान करने के लिए 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए। एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 सितंबर।
5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2020 मनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज़ अप्रूव्ड खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। एमएसएमई मंत्रालय ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी। उड़ीसा गवर्नमेंट विल सेटअप बल्क ड्रग पार्क इन द टाटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोपालपुर। उड़ीसा सरकार टाटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोपालपुर में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करेगी। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 सितंबर। 7 सितंबर को ब्लू स्काइज के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। पियरे गैल्सी हैज़ वॉन द F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। पियरे गैल्सी ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। अनिल जैन हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। आकिनवुमी अदेसीना हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। आकिनवुमी अदेसीना अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। श्रीलंका हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड की बिम्स्टेक मीटिंग। श्रीलंका ने हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की। लिसा कैम्पबेल हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कैनेडियन स्पेस एजेंसी। लिसा कैम्पबेल कैनेडियाई स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वियतनाम विल होस्ट द 3rd एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। वियतनाम तीसरे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मेजबानी करेगा। अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव। अर्जुन मुंडा जी ने राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन अगेंस्ट डेंगू एंड अदर वेक्टर बोर्न डिसीजेस। दिल्ली सरकार ने डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नामक अभियान चलाया। इंग्लैंड क्रिकेटर इयन बेल हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयन बेल ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। व्हाट्सएप पार्टनर्ड विथ साइबर पीस फाउंडेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट साइबर सेफ्टी एमंग स्टूडेंट्स। छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्हाट्सएप ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ बैंड ऑनलाइन गेम्स लाइक रमी एंड पोकर। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया। वोडाफोन एंड आइडिया रीब्रांडेड देमसेल्व्स अंडर अ न्यू ब्रांड आइडेंटिटी VI। वोडाफोन और आइडिया ने एक नए ब्रांड आइडेंटिटी VI के तहत खुद को रीब्रांड किया। आर मसाकुई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू जमैका। आर मसाकुई जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए। इंडिया बिकम्स 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। भारत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डेमोन्स्ट्रेटर वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। विंकेश गुलाटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। विंकेश गुलाटी ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। इंटरनेशनल लिटरेसी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। सऊदी अरेबिया हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। सऊदी अरब ने हाल ही में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तमिलनाडु हैज़ रिलीज्ड इट्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। तमिलनाडु सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और विनिर्माण नीति 2020 जारी की है। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट बाई NSO, केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। NSA द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट बी सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में सर्वप्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्थापित की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भारत सरकार ने विज्ञापनों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूरेशियन फाउंडेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द इंडो रशियन यंग स्कॉलर्स इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020। यूरेशियन फाउंडेशन ने इंडो रशियन यंग स्कॉलर्स इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया। असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन हैज़ साइंड MOU विथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू हेल्प द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनिसेफ विल लीड द ग्लोबल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। यूनिसेफ कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व करेगा। अटल इनोवेशन मिशन पार्टनर्ड विथ फ्रेशवर्क्स INC टू एम्पावर स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स। स्टार्टअप और इनोवेटर को सशक्त बनाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने फ्रेशवर्क्स INC के साथ भागीदारी की। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जेरी मेंजेल
पास्ड अवे एट 82। ऑस्कर विजेता निर्देशक जेरी मेंजेल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रामचंद्र गुहा हैज़ ऑथर्ड द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। रामचंद्र गुहा ने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी है। अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट, इंडियाज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैन ग्रो टू $24.1 बिलियन इन 5 ईयर्स। अर्नस्ट और यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि प्रौद्योगिकी 5 वर्षों में $24.1 बिलियन तक बढ़ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल लॉन्च न्यू लोन स्कीम सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स। एसबीआई जैविक कपास उत्पादकों के लिए नई ऋण योजना सफल लॉन्च करेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ टॉप्ड इन ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स में टॉप किया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 सितंबर। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। हर्षवर्धन हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग। हर्षवर्धन जी ने प्रथम भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बांग्लादेश हैज़ लॉन्च्ड असोल चीनी कैंपेन टू कर्ब फेक न्यूज़। बांग्लादेश ने नकली समाचारों पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड पीएम मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुभारंभ किया। बीएस येदियुरप्पा हैज़ लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज। बीएस येदियुरप्पा जी ने देश की पहली एकीकृत वायु एम्बुलेंस सेवा शुरू की। नॉर्थरोप ग्रुमन कॉरपोरेशन हैज़ नेम्ड इट्स नेक्स्ट सिग्नस स्पेसक्राफ्ट एज एसएस कल्पना चावला। नॉर्थरोप ग्रुमन कॉरपोरेशन ने अपने अगले सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम एसएस कल्पना चावला रखा है। इंडियाज़ लार्जेस्ट पिगरी मिशन हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली इन मेघालय। हाल ही में मेघालय में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया गया। अयोध्या एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मृति मंधाना एंड भुवनेश्वर कुमार बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ प्लेयर स्पॉट। स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने। सिल्वर लेक विल इन्वेस्ट 7500 करोड़ रुपीज़ फॉर 1.75% स्टेक इन रिलायंस रिटेल्स। सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी के लिए 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पेयू फाइनेंस हैज़ लॉन्च डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन नेम्ड लेजी प्लस। पेयू फाइनेंस ने लेजी प्लस नाम की डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन लॉन्च की है। गोल्डमैन सैक्स हैज़ एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट विथ 14.8% इन फिजिकल ईयर 2020-21। गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 14.8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021 फॉर हिज रोल इन द रिसेंट पीस डील बिटवीन यूएई एंड इसराइल। यूएई और इसराइल के बीच हालिया शांति समझौते में भूमिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। वी मुरलीधरन रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। वी मुरलीधरन जी ने 10वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हुबली रेलवे स्टेशन विल बी रीनेम्ड एज श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। एस पंगन्यू फोम हैज़ लॉन्च नागालैंड्स फर्स्ट टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेलीहेल्थ इन कोहिमा। एस पंगन्यू फोम ने कोहिमा में नागालैंड का पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेलीहेल्थ शुरू किया। पूनम खत्री हैज़ बिकम द वुशु वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर हर सिल्वर मेडल प्रोमोटेड टू गोल्ड मेडल। हाल ही में पूनम खत्री का रजत पदक स्वर्ण पदक में अपग्रेड होने के बाद वह वुशु विश्व चैंपियन बनी। परेश रावल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। परेश रावल जी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ री इंट्रोड्यूस्ड दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम। मध्य प्रदेश सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना दोबारा से शुरू की है। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड 5 स्टार विलेजेस स्कीम टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज फॉर पोस्टल स्कीम्स। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं के 100% कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 5 स्टार विलेजेस योजना शुरू की है। इंडिया हैज़ साइंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज एंड सर्विसेज विद जापान। भारत ने जापान के साथ पारस्परिक प्रावधान आपूर्ति और सेवाओं के रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए।
Preeti Sudan has been appointed as panelist in the World Health Organization's Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response. प्रीति सदन महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल के पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त हुई। त्रिनबागो नाइट राइडर्स हैव वॉन द कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020। त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 जीता। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पार्टनर्स विथ NSDL पेमेंट बैंक टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए NSDL पेमेंट बैंक के साथ भागीदारी की। हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना। क्रिसिल प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP फॉर फिजिकल ईयर 2020-21 एट -9%। क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 9% की दर से घटने का अनुमान लगाया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड लिंक्डइन पार्टनर्ड टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग फॉर यूथ। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और लिंक्डइन ने युवाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भागीदारी की। फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इंडिया रैंक्ड 105th इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 105वें स्थान पर रहा। आयुष्मान खुराना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ्स सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया। गोल्डन टेम्पल हैज़ गॉट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन। गोल्डन टेम्पल को विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण मिला। ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम शुरू किया। हरदीप सिंह पुरी हैज़ लॉन्च द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 एंड स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 और स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एड्रेस्ड द वर्चुअल कॉन्क्लेव ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21वीं शताब्दी में स्कूली शिक्षा पर आभासी सम्मेलन को संबोधित किया। संतोष गंगवार हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द वर्चुअल मीट ऑफ G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। संतोष गंगवार जी ने G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। गुजरात हैज़ टॉप द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 इन स्टेट कैटेगरी। गुजरात ने राज्य श्रेणी में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में टॉप किया। वेस्ट बंगाल हैज़ वॉन द WSIS विनर प्राइज 2020 फॉर साबुत साथी प्रोजेक्ट। पश्चिम बंगाल ने साबुत साथी परियोजना के लिए WSIS विनर प्राइज 2020 जीता है। ओडिशा हैज़ लॉन्च्ड वेलफेयर स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर्स नेम्ड गरिमा। ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा नाम की कल्याणकारी योजना शुरू की है। 5 राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन इन इंडियन एयरफोर्स। 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन में शामिल हुए। पोएट रामचंद्र मौली हैज़ बीन कन्फर्ड विथ कालोजी नारायण राव लिटरेरी अवार्ड। कवि रामचंद्र मौली को कालोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हैसन टाइफून बैटर्स साउथ कोरिया आफ्टर स्लैमिंग जापान। हैसन तूफान ने दक्षिण कोरिया और जापान में तबाही मचाई। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स $50 million लोन टू बांग्लादेश फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ADB ने बांग्लादेश को सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के लिए $50 मिलियन का ऋण दिया। द लास्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर ओपन्स एट मरीना बे सैंड्स इन सिंगापुर। सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स में विश्व का पहला तैरता हुआ एप्पल स्टोर खोला गया। रवीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू एस्टोनिया। रवीश कुमार एस्टोनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विथ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर प्रमोटिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उड़ीसा सरकार ने किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अकॉर्डिंग टू मूडीज एस्टिमेशन, इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन फिजिकल ईयर 2020-21 विल बी -11.5%। मूडी के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो विकास दर है वो -11.5% रहेगा। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 ऑन 12th September एंड हिंदी डे ऑन 14th September वर ऑब्जर्व्ड।
तो 12 सितंबर को मनाया गया विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 और 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। उसके बाद मनोज सिन्हा हैज़ अनाउंस्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर। मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना की घोषणा की है। द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट बेंगलुरु। बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। डोमिनिक थीम इन मेंस सिंगल एंड नोमी ओसाका इन वुमेन्स सिंगल हैव वॉन द यूएस ओपन 2020। तो पुरुष एकल श्रेणी में डोमिनिक थिएम और महिला एकल श्रेणी में नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 जीता। लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। गुजरात हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी। गुजरात ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की। पंजाब हैज़ लॉन्च द स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम टू कवर 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज। पंजाब में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की गई। एंटोनियो गुटेरेस हैज़ एड्रेस्ड द 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हाई लेवल फोरम ऑन कल्चर ऑफ पीस। एंटोनियो गुटेरेस ने शांति की संस्कृति पर 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय फोरम को संबोधित किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकम्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिलायंस इंडस्ट्री $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। सी पार्थ सारथी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ तेलंगाना। सी पार्थ सारथी को तेलंगाना का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। HCL will launch Next.ai lab in partnership with NVIDIA to upskill engineers and architects using AI। HCL कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर इंजीनियरों और आर्किटेक्टों को अपस्किल करने के लिए NVIDIA के साथ साझेदारी में Next.ai लैब लॉन्च करेगा। एंड द लास्ट इज जेन फ्रेजर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी ग्रुप। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी। योशिहिदे सुगा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। योशिहिदे सुगा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड ताइको कोनिशी एज कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। एशियाई विकास बैंक ने ताकेओ कोनिशी को भारत के लिए देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। राजेश खुल्लर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक। राजेश खुल्लर विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च्ड माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू टैकल कोविड-19। महाराष्ट्र में कोविड-19 से निपटने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू हुआ है। सुभाष कामत बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। सुभाष कामत विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष बने। इंडिया बिकम्स मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। भारत संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य बना। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग इंडिया GDP विल कॉन्ट्रैक्ट विथ 9% इन फिजिकल ईयर 2020-21। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9% की दर से गिरेगी। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 2020। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 2020 शुरू की। ICICI लोम्बार्ड हैज़ टाइड अप विथ यस बैंक टू इंटर इनटू बैंक अश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड ने बैंक अश्योरेंस में आने के लिए यस बैंक के साथ करार किया। फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन लेड इन हीरानगर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹900 करोड़ इन बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 900 करोड़ रुपए की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 सितंबर। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। दिल्ली IGI एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू लॉन्च कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। दिल्ली का IGI हवाई अड्डा कोविड-19 परीक्षण सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना। चैतन्य तमहानेज मराठी फिल्म द डिसिपल बैग्स बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट द 77th वेनिस फिल्म फेस्टिवल। चैतन्य तम्हाने की मराठी फिल्म द डिसिपल ने 77वें वेनिस फिल्म उत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। क्लाउड एप्री हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। क्लाउड एप्री ने एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत नामक पुस्तक लिखी। अमिताभ बच्चन बिकम्स एलेक्साज फर्स्ट सेलिब्रिटी वॉइस इन इंडिया।
अमिताभ बच्चन भारत में एलेक्सा की पहली सेलिब्रिटी आवाज़ बने। सबसे पहले समीर कुमार खरे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एशियन डेवलपमेंट बैंक। समीर कुमार खरे एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। आदित्य पुरी हैज़ बीन कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020। आदित्य पुरी जी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स इन दरभंगा, बिहार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 7 प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे एंड अमृत स्कीम्स इन बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजनाओं के तहत 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। विराट कोहली बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग। विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने। SBI जनरल इंश्योरेंस हैज़ साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ येस बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स टू कस्टमर ऑफ येस बैंक। SBI जनरल इंश्योरेंस ने येस बैंक के ग्राहकों को अपने उत्पाद वितरित करने के लिए येस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिसेंटली। हाल ही में संसद द्वारा विमान संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, इंडियाज GDP विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 9% इन फिजिकल ईयर 2020-21। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9% की दर से घटेगी। मार्गरेट एटवुड हैज़ बीन ऑनर्ड विथ डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020। मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। DRDO विल ओपन अ न्यू रिसर्च लैब इन मुरैना, मध्य प्रदेश। DRDO मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक नई अनुसंधान प्रयोगशाला खोलेगा। गौरी खान हैज़ ऑथर्ड हर फर्स्ट बुक टाइटल्ड माई लाइफ इन डिज़ाइन। गौरी खान ने अपनी पहली पुस्तक माई लाइफ इन डिज़ाइन लिखी। हरिवंश नारायण सिंह हैज़ बिन री इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उप सभापति के रूप में फिर से चुने गए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज़ पोस्टपोन द थॉमस कप एंड द उबर कप टू नेक्स्ट ईयर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस कप और उबर कप को अगले साल तक स्थगित किया है। टिकटॉक चूजेज ओरेकल एज इट्स टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर इट्स US ऑपरेशंस। टिकटॉक ने ओरेकल को अपने अमेरिकी परिचालन के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में चुना है। फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव एट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस। फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री भारतीय संस्कृति संबंध परिषद में नए सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए। तो ये था सितंबर के टॉप वन लाइनर्स का वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ओके, यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स हैं सितंबर के, तो आधे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, कवर हो गए इस फर्स्ट पार्ट में, और जो बाकी के टॉप वन लाइनर्स हैं वो हम कवर करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो मेक श्योर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।